2020 प्लस 2220 प्लस 2025 2020 प्लस 2220 प्लस 2025 में 2020 प्लस 2020 प्लस 2220 प्लस 2025 में 2020 प्लस। दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2020 का जो माननीय नेता ने लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त करना, इसके लिए सभी एनडीए घटक दल के नेताओं ने संकल्प लिया है और एकमुश्त होकर इसको पंचायत स्तर तक इस बैठक को आगे भविष्य में करने का निर्णय लिया है और पूरी एकजुटता के साथ दोबारा इस प्रदेश में एनडीए का परचम लहराए, इसके लिए सब लोग संकल्पित हैं। कमेटी की बात हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोऑर्डिनेशन है ही, ये कमेटी का क्या है, पूरा कोऑर्डिनेशन है, पूरा कोऑर्डिनेशन का लक्ष्य रखा गया है 2020 प्लस 2220 प्लस 2025 में 2020 प्लस 220 प्लस। बिहार को अराजकता मुक्त करने के लिए बिहारी सबको जिसने गाली बनाया उससे मुक्ति के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए, बिहार के विकास के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश मिला 2025 में 220 का ऊपर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी एकजुटता के साथ बिहारी शब्द को सम्मान देने के लिए हम लोग मिल करके काम करेंगे। ओसामा और हिना साहिब ज्वाइन किए हैं। राजद का यही कल्चर है, यही संस्कार है। ऐसे लोगों की जामात के माध्यम से ही बिहार में जो वो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ाता है, उन्हीं की जामात को लेकर के वो शासन करना चाहते हैं और बिहारी शब्द को लज्जित करते हैं। अब बिहार की जनता उनके चक्कर में नहीं पड़ेगा, बिहारी शब्द अब गाली नहीं सम्मान बनेगा। अच्छा, पशुपति कुमार पारस आप लोगों के एनडीए में है कि नहीं है? चलिए सर, हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, आइए उनसे बात करते हैं। विजय जी, क्या कुछ निर्णय हुआ है? बिहार में सुशासन, अराजकता मुक्त बिहार, जो जंगल राज लाने वाले लोग हैं उनको बिहार की जनता के बीच उनके कारनामों को बताना और बिहार में 220 के लक्ष्य प्राप्त करना। और आखिर आप लोगों के साथ, हमारे साथ बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, 4 सालों के बाद आखिरकार मीटिंग क्यों नीतीश कुमार ने बुलाई, क्या बातें हुई हैं? बैठक से बुलाई गई थी कि आगे चुनाव विधानसभा बिहार का होने वाला है 2025 नवंबर में जाकर के, उसी को तैयारी को लेकर के और बिहार में जो विकास का काम हुआ एनडीए सरकार ने किया है उन कामों को, और केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने बिहार में जो काम किए हैं उनको आम जनों तक ले जाने के लिए, घर घर गाँव ले जाने के लिए बैठक हुई है, ताकि आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 का लक्ष्य हमारा है, 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। एजेंडा हमारा विकास है, कानून का राज है। सर, इसमें जो एलजेपी-आर हैं उसके कोई भी मेंबर नहीं दिखे, कहा जा रहा है कि वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। एलजेपी के सांसद सभी माननीय सांसद भी यहाँ पर आए थे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष तिवारी बैठे हुए थे, मंच पर बैठे हुए थे, कहीं दिक्कत नहीं है, सब हम एकजुट हैं और आगे भी एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाएंगे। नहीं, जो पशुपति कुमार पारस का गुट है उसके कोई भी जो मेंबर हैं वो इस बैठक में नहीं है। आखिर क्या एनडीए में फूट आ गई है? एनडीए गठबंधन में जो 5 दल हैं, रामविलास जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम और भाजपा जदयू, ये 5 दल हैं। 5 दल की बैठक हुई थी। यानी कि आपको पशुपति कुमार पारस आप लोग के साथ नहीं है? ऐसा तो नहीं दिखा, 5 दल की बैठक थी, 5 दल के लोग आए थे नेता, बैठक हुई जाकर। चलिए, तो आपने साफ सुना कि प्रेम कुमार सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि यह बैठक जो बुलाई गई है वह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए और जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है वह धरातल पर उतरे, उसको लेकर भी उन्होंने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको आदेश दिया। इन सभी के बीच एक बड़ी बात जो है सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि हम मात्र 5 पार्टी जो एनडीए की बैठक में हैं, एलजेपी-आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, दूसरा बीजेपी, तीसरा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। लेकिन अगर इसमें नहीं कोई है तो वह जो नहीं कोई है वो उसमें ख़ास तौर पर पशुपति कुमार पारस जो कह रहे थे कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, वह इस पार्टी में कहीं भी नहीं है, एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे। इसका मतलब साफ है कि वह एनडीए में शामिल नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ महिपराज 22 को पटना। बैठक को लेकर क्या मंथन किस चीज़ों पर हुआ? आप जानते हैं कि विगत चुनाव है, अभी चुनाव होना है, 2025 का चुनाव होना है। हमारे जो एनडीए के घटक दल हैं सब लोग एकजुट होकर एक साथ रहेंगे। चट्टानी एकता का
जो संदेश है नीचे स्तर तक के काम लेकिन करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान में चलिए, लड़वाने की विपक्ष कोशिश विपक्ष करते के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष के पास जो आप जानते हैं, जनता पर हम लोग छोड़ दिए हैं। जनता फैसला कर देगी। बिना काम के क्रेडिट लेने वाले को, बिना जन विरोधी को, समाज विरोधी को लोग देख रहा है। पारस जी नहीं आए इसमें। नहीं है, आखिर क्या बात है? पशुपति पारस बैठक में हमारे नेता ने कहा कि कहीं किसी कोने में कोई काम अधूरा हो, छूट गया हो, उसको लिख कर दीजिए, वो सब काम पूरा होगा। एनडीए मिलके सब लोग भाई एक दूसरे के भाई हैं, मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उपचुनाव भी जीतेंगे और 25 का चुनाव भी हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में जीतेंगे। ओके, थैंक यू। की रणनीति पर बात की गई। 2025 में सीएम नीतीश कुमार चेहरा होंगे, जी बिल्कुल होंगे। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार जो है सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते हैं, कहते हैं अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्या कहेंगे? जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई, क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने इन्हें निर्देश दिया है? सर, आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिशा निर्देश में एनडीए के सभी बड़े नेता के दिशा निर्देश पर पार्टी अब बूथ स्तर तक सभी 5 दल के कार्यकर्ताओं का आपस में सामंजस्य होगा। चूँकि 2025 का चुनाव नज़दीक है, तो चुनाव के दरमियान ये आरोप न लगे कि कार्यकर्ता पूछा जाए। अभी मुख्यमंत्री और सभी एनडीए के बड़े नेताओं के निर्देश पर बूथ स्तर तक 5 दल के कार्यकर्ता के साथ बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हुए, माननीय मंत्री हुए, जो प्रभारी मंत्री, उनके साथ बैठक हो, सामंजस्य स्थापित हो। एक बात और कहा जा रहा है, 5 दल आप लोग कह रहे हैं, आखिर 5 दल कैसे हैं? कौन कौन है 5 दल? अरे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम, ये 5 दल हैं। और कहाँ है पशुपति पारस की पार्टी? इस मामले में आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से तो आपने साफ सुना कि राजू तिवारी थे जिन्होंने 5 दलों का नाम गिनाया, मगर जब पशुपति पारस की बात आई तो उन्होंने साफ कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से पूछिए। इसके पहले भी जो प्रेम कुमार हैं, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आखिर पशुपति कुमार पारस हमारे एनडीए का हिस्सा नहीं है, वह हमारी पार्टी में नहीं है। बार बार एनडीए के नेताओं के द्वारा यह कहा जाना कि मात्र 5 ही दल हैं, कहीं भी पशुपति कुमार पारस का नाम नहीं आ रहा है। और एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें भी पशुपति कुमार पारस की पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। अब यह माना जा रहा है कि साफ तौर पर हो चुका है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। महिप राज अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ, महिप राज, 22 स्कोप, पटना।